दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियन वीट यानी ऑस्ट्रेलिया के गेहूं और भारतीय बाज़ारों में गेहूं की पूरी रिपोर्ट। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 जनवरी सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 4.20 करोड़ टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यदि हम ग्राउंड सूत्रों की माने तो विश्व में गेहूं के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश में औसत उत्पादकता ऊंचे स्तर पर आने की वजह से गेहूं का ये रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की कटाई अपनी समाप्ति के कगार पर है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एजेंसीज के आधार पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में देश के औसत उत्पादकता काफ़ी ऊंची आई है और उसके कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन काफ़ी अच्छे होने के समाचार हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में के स्थित देश के अग्रणी गेहूं निर्यातक राज्य में 1.60 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पूर्व इसका 1.30 करोड़ टन उत्पादन का संभावना थी, जो अब बढ़कर 1.60 करोड़ टन होगा। सिडनी में स्थित एक व्यापारी से बात करने पे पता लगा आने वाले महीनों में देश से यानी ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात होने के आसार हैं। और यह भी पता लग रहा है कि आगामी मार्च और अप्रैल महीनों में निर्यात और बंदरगाहों की पूरी तरह से बुकिंग भी हो चुकी है। खरीदार अब मई शिपमेंट पर नज़र जमाए हुए हैं। बीते दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स ने यह भी बताया कि 30 जून सन 2023 को ख़त्म होने वाले सीजन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में गेहूं 3.66 करोड़ टन उत्पादन होने की उम्मीद लगाई जा रही है और अब ये 4.2 करोड़ टन की उम्मीद हो रही है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख गेहूं का निर्यातक राष्ट्र माना जाता है। अब खबर भारत से। दोस्तों भारत से खबर निकल के आ रही है कि गेहूं के निर्यात पे जो अभी रोक लगी है उसको दूर करने का निर्णय मार्च अप्रैल में लिया जाएगा। भारत में गेहूं के नए सीजन में कीर्तिमान गेहूं के उत्पादन का अनुमान आ रहा है। गौरतलब है हमने लगभग 3 महीने पहले आपको इसका अपना अग्रिम अनुमान दिया था और यही कहा था कि इस बार गेहूं के शानदार उत्पादन होगा और ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सरकारी एजेंसी DGFT के प्रमुख ने बताया है कि गेहूं का निर्यात शुरू करने का निर्णय मार्च या अप्रैल महीने में फसल की स्थिति को देख के लिया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के प्रमुख संतोष कुमार सारंगी ने कहा है, मार्च अप्रैल के आसपास फसल की कटाई के समय गेहूं का निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार उचित समय निर्णय ले सकती है। निर्णय लेने से पहले देश में गेहूं की मांग और आपूर्ति के बीच फर्क की भी समीक्षा की जा सकेगी। सरकार ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर तत्काल गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी, क्योंकि स्थानीय कीमत को नियंत्रण में करने के लिए कदम के रूप में प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध हटाने की मांग के बारे में पूछे जाने पर सारंगी ने कहा, देश में गेहूं की फसल सामान्य रूप से मार्च अप्रैल में आ जाती है और इस समय आसपास सरकार विषय पर उचित निर्णय ले सकती है। ऐसा अभी अनुभव किया जाएगा गेहूं की मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन है, तब गेहूं के निर्यात की मंजूरी देने की व्यवस्था की जा सकती है। गौरतलब है देश में गेहूं के भाव इस समय कीर्तिमान स्तर पर ट्रेड हो रहा है और फ्लोर मिल राज्य सरकार द्वारा गेहूं की ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत कोटा घोषित करने की प्रतीक्षा में है। दूसरी ओर नए गेहूं की आवक आगामी महीने में के दूसरे पखवाड़े से शुरू होने की धारणा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार यदि गेहूं की निर्यात छूट के निर्णय मार्च से पहले नहीं लेती है तो सरकार आगामी दिनों में तेजी से गेहूं के भाव नीचे भी आ सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में इस वर्ष गेहूं की औसतन बुआई गत वर्ष की तुलना में लगभग 12 से 15% बढ़ने के समाचार हैं, लेकिन अभी तक वातावरण फसल के अनुकूल नहीं है और गर्मी अधिक होने के कारण गेहूं की उपज भी कमी होने की संभावना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार तेज ठंड से गेहूं के लिए ये वरदान भी साबित हो सकता है। गौरतलब ये भी है कि एक राजस्थान से गुजरात में अच्छे माल पर बड़े पैने का व्यापार हो रहा है और दाम भी काफ़ी अच्छे हैं। राजस्थान में गेहूं की बुआई में 15% की वृद्धि है।
दोस्तों, गेहूं की तेजी मंदी का असर सिर्फ और सिर्फ सरकार की पॉलिसी पे ही निर्भर करेगा। गांधीधाम में गेहूं का अभी तक 80,000 टन गेहूं का स्टॉक बचा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। गौरतलब है, पूरे देश में गेहूं की बुआई लगभग 2 से 3% बढ़ी है, लेकिन उत्पादन की वृद्धि होने की परिस्थितियां अब ठंड को देखते ही पड़ेगी। दोस्तों, गांधीधाम और कांडला सहित सेंटर में गेहूं अभी 80,000 टन जितना स्टॉक पड़ा हुआ है और छोटे व्यापारियों के पास इसमें से 8 से 10,000 टन गेहूं की होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है, गेहूं के बाजार में वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनवरी महीने में गेहूं में कोई खास कमी की संभावना नहीं है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर व्यापारी माल बेचकर मुनाफा अपना क्लियर कर सकते हैं। यूपी और बिहार की बड़ी मिलों के पास स्टॉक पड़ा है। बड़ी मिलों के पास जनवरी महीने तक चलने का स्टॉक है, जिससे जनवरी महीना पूरा निकल सकता है। सरकार द्वारा फरवरी महीने में गेहूं दिया जाएगा तो बहुत बाजार में असर नहीं होगा और मार्च महीने में नए गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। गेहूं के बाजार इस समय के लेवल औसत से अब तक बहुत अधिक बढ़ने की संभावना शायद नहीं है। दोस्तों, नए सीजन में गेहूं का भाव औसतन वर्ष की तुलना में 300 से शुरुआत में कुछ तेज खुल सकता है, लेकिन ये एक अवसर होगा ऊपरी स्तर पर अपना माल हल्का करने का। जो भी व्यापारी समय पर मुनाफा नहीं बुक कर पाएंगे, उनको बाद में परेशानियां का सबब उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ अपने इलाके के गेहूँ के भाव और अपनी फसल की स्थिति भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, आपके ये कमेंट्स पूरे देश इससे लाभ उठाता है। किसानों, व्यापारियों, उनको सबको ग्राउंड स्थिति पता लगती है, क्योंकि सरकारी आंकड़े और एसोसिएशंस और बाकी संस्थाओं द्वारा जो आंकड़े निकलते हैं उस पर एक संशय बना रहता है। गौरतलब है कि पिछले साल आपको सबसे पहले गेहूं के अंदर अच्छी तेजी की बात जनवरी फरवरी 2022 में हमने कही थी और ज़बरदस्त तेजी गेहूं ने दर्ज हुई। आप अपने इलाके के गेहूं का स्टॉक और भाव अवश्य कमेंट बॉक्स में डालिए। ऑल द वेरी बेस्ट।